क्वेश्चन जो सामने दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा सारे सॉल्व होंगे। फर्स्ट जो आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एप्लीकेशन सीखना है। क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन सीखना है। एप्लीकेशन कैसे सीखना है, आपको ये फॉर्मूले को लर्न करना है। ऑलरेडी हमने डिराइव भी किया है। ओमेगा का पावर 3 क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा का पावर 3 n इक्वल टू 1 होता है। n क्या है, n इज एनी इंटीजर। हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है आईआईटी का दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आईआईटी क्वेश्चन देख के हम छोड़ देते हैं। अरे छोड़ना नहीं है, आपको पहले बेसिक कंसेप्ट को रिकॉल करना है। रिकॉल क्या करना है, दो कंसेप्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, 2 फॉर्मूला दिया हुआ है। कंसेप्ट तो काफी है, अरे कंसेप्ट तो एक ही है हमारा, इसलिए हमको 2 फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन एंड पैटर्न। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये देखना है मुझे क्या करना है। जब भी मैंने बताया था कि W का पावर अगर आपको 13 फाइंड करना है, आपको 3 से डिवाइड करना है और उसके फॉर्म में लिखना है ओमेगा 3 4 और यहाँ पे ओमेगा आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आते हैं, यहाँ पे वैल्यू 1 आते हैं, फिर हम W लिखते हैं। इसलिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमको सिंप्लीफाई करना है। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करना है हम लोग को। यहाँ पे 1 + W² क्या लिख सकते हैं, 1 + W²। यहाँ पे देखो 1 + W²। आप W को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, -W। इसलिए हमने क्या लिखा, -W का पावर m। यहाँ पे भी हमको कुछ लिख सकते हैं लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि W का पावर 4 दिया हुआ है, इसलिए W के पावर 4 को W का पावर 3 × W का पावर 1 लिख सकते हैं। बेसेज आर सेम देन डायरेक्टली ऐड द पावर्स। फिर हमारा ये वैल्यू कितना होता है, वैल्यू हमारा 1 होता है। कैसे होता है, हमने प्रूफ किया हुआ है। W की इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे W लिख दिया। 1 + W अगर यहाँ पे निकालना है तो क्या लिखोगे, बोलना है जोर से, -W²। इसलिए -W का पावर m और यहाँ पे -W² का पावर m। आप क्या करोगे, यहाँ पे -W का पावर m -W का पावर 2m। यहाँ पे मुझे करना है इक्वालिटी, मुझे इक्वल ऐसा एक वैल्यू लेना है, एक ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है मुझे, और वो वैल्यू क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर आपने 6 का लिया तभी भी सेटिस्फाई कर रहा है और 3 का लिया तभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। इसलिए हमारा जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा यही लेने वाले हैं, मतलब आंसर ये होने वाला है। आंसर अगर 6 लिखा तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दोनों के लिए करेक्ट है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे ओमेगा 3 लिखा, यहाँ पे ओमेगा 6 लिखा, इसका वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू 1 आता है। मतलब W का पावर अगर 3 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, उसका वैल्यू क्या आने वाला है, हमेशा 1 आने वाला है। सो इट विल बी करेक्ट फॉर बोथ द आंसर 6 and 3। बट आउट ऑफ 6 and 3 वी हैव टू सेलेक्ट 3। वाई, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल दिया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो फॉर्मूला साइड में लिख दो और ट्राई टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, क्योंकि जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे आपके माइंड जो है वैसे सोचना स्टार्ट करेगा, देन यू कैन सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, जो न्यू क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली।